न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका के रिश्तों के बारे में। आजादी के बाद से अब तक भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहे हैं, इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश। इंडिया और अमेरिका के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। आजादी के बाद से अब तक दोनों देशों के रिश्ते गहरे रहे हैं। 1947 में देश की आजादी के बाद से 1965 तक भारत अमेरिका के रिश्ते घनिष्ठ रहे हैं। देश की आजादी के करीब 2 साल बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 में अमेरिका के दौरे पर गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू का अमेरिका के राष्ट्रपति ने भव्य स्वागत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के बीच मुलाकात हुई। वही 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर भारत के दौरे पर आए और आइजनहावर ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी। आइजनहावर ने भारत की संसद को संबोधित किया था। जब 1962 में भारत चीन में सीमा विवाद को लेकर जंग छिड़ गई तो प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पत्र लिखकर मदद मांगी, जिसके बाद अमेरिका ने 1962 में भारत का समर्थन करते हुए मैकमोहन रेखा को सीमा के रूप में मान्यता दे दी। 1965 में भारत पाकिस्तान में जंग हो गई और 1965 तक भारत अमेरिका के संबंध काफी मजबूत रहे, लेकिन भारत पाकिस्तान जंग से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, में पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही थी और बांग्लादेश के लोग भारत में शरण के लिए आ रहे थे, जिसको देखते हुए भारत ने 1971 की जंग में कूदकर बांग्लादेश को आजाद कराया। लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तानी अत्याचार के पर्याप्त सबूत होने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, वहीं रूस ने भारत का समर्थन किया। 1971 की जंग के बाद भारत रूस करीब आते चले गए और अमेरिका भारत के रिश्ते खराब होते चले गए। जब भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया तो एक ऐसा दौर था जब यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा भारत पहला देश था जिसने दुनिया के सामने परमाणु क्षमता घोषित की। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। परमाणु परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर साइट का दौरा किया और न्यूक्लियर साइट पर जाने की ये तस्वीरें जो दुनिया के सामने आई तो पश्चिमी देश और भड़क गए। लेकिन कुछ कड़वाहट के बाद रिश्तों में मिठास घोलने के लिए 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 3 दिन के भारत दौरे पर आए। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की। जिमी कार्टर ने भारत की संसद को भी संबोधित किया। इसके बाद अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए मोरारजी देसाई इसी साल जून में अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर गए। भारत अमेरिका के बीच बेपटरी हुए रिश्तों को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी 1982 में अमेरिका के दौरे पर गई और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की और दोनों के बीच परमाणु ऊर्जा पर विवाद को समाप्त करने की सहमति बनी। व्हाइट हाउस में अपने भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत अमेरिका के बीच मतभेदों पर खुलकर अपनी बात रखी। 1990 में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में नए कदम उठाए तो भारत अमेरिका में नजदीकियां और बढ़ गई। लेकिन 1990 के दशक के अंत में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भड़क गए और उन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध करते हुए भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हो गया। इस जंग में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन से मदद मांगी। इसके बाद अमेरिका ने दखल देकर इस जंग को बंद कराया। वही मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन रिश्तों का नया अध्याय शुरू करने के लिए भारत आए। 1978 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा थी। इसके बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ फिर से पिघलने लगी और 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 1978 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए। इससे भारत अमेरिकी रिश्तों में मधुरता आ गई। जून 2005 में भारत अमेरिका ने रक्षा संबंधों को बेहतर करने के लिए एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत और आतंकवाद का मुकाबला मिलकर करना था।
इसके बाद अक्टूबर 2005 में भारत अमेरिका की नेवी ने युद्धाभ्यास किया। जॉर्ज बुश के कार्यकाल में भारत अमेरिका ने नागरिक परमाणु सहयोग पहल पर साइन किए। इस समझौते के मुताबिक भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और सभी नागरिक संसाधनों को IAEA के सुरक्षा उपायों के तहत रखने के लिए सहमत हो गया। वहीं इसके बदले में अमेरिका भारत के साथ पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हो गया। भारत के निमंत्रण पर 2006 में जॉर्ज बुश भारत दौरे पर आए। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असैन्य परमाणु समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया और भारत अमेरिका ने सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया और जुलाई 2007 में परमाणु समझौता हो गया। इस समझौते के मुताबिक अप्रसार संधि से बाहर भारत एकमात्र देश है जिसके पास परमाणु क्षमता है और भारत को न्यूक्लियर कॉमर्स में भाग लेने की अनुमति है। भारत अमेरिका ने व्यापारिक रिश्तों में नई कड़ी जोड़ते हुए अप्रैल 2007 में भारतीय आमों की पहली खेप अमेरिका भेजी और इसी के साथ ही फलों के निर्यात पर 18 साल का प्रतिबंध खत्म हो गया। इस प्रतिबंध को 2006 के एक समझौते के तहत हटाया गया। इस समझौते पर जॉर्ज बुश और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइन किए थे। इसके बदले में भारत ने अमेरिका से हार्ले डेविडसन बाइकों के आयात पर प्रतिबंधों में ढील दे दी। नवंबर 2009 में भारतीय PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की और उन्होंने बराक ओबामा से मुलाकात की। इसके बाद 2010 में औपचारिक रूप से भारत अमेरिका सामरिक वार्ता में शामिल हुए। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते 21वीं सदी में एक अहम कड़ी साबित होंगे। भारत अमेरिका के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2010 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए और उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया। बराक ओबामा ने UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत की मांग का समर्थन किया। ओबामा और PM मनमोहन सिंह ने आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए और उन्होंने 14.9 बिलियन डॉलर की डील का ऐलान किया। इस डील पर आगे बढ़ते हुए PM डॉक्टर मनमोहन सिंह 2013 में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए और सुरक्षा, व्यापार, आव्रजन सुधार, असैन्य परमाणु समझौते पर बात की। 2014 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और NDA गठबंधन ने सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी ने PM पद की शपथ ली। वहीं अमेरिका ने PM मोदी को भी बधाई दी और मोदी पर लगे वीजा प्रतिबंधों को हटा लिया। दरअसल गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के वीजा पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2014 में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए और दोनों देशों ने कई समझौतों पर साइन किए। 2015 में बराक ओबामा भारत की राजकीय यात्रा पर आए और उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि भारत अमेरिका अच्छे भागीदार हो सकते हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते ओबामा के कार्यकाल में भी परवान पर चढ़े। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में फिर से अमेरिका की यात्रा की। इस दौरान बराक ओबामा ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार बताया। ट्रंप के कार्यकाल में भी भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिली। जून 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और PM मोदी की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने, आतंकवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता का सिलसिला साल 2018 में शुरू हुआ था, जिसे 2+2 वार्ता कहा जाता है। दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग एक ऐसी मंत्री स्तरीय बातचीत होती है जिसमें दो देशों के दो अलग अलग मंत्रालयों के बीच बैठक आयोजित की जाती है। दोनों देशों के दो मंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। इसी वजह से इसे 2+2 डायलॉग कहा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग बातचीत को लेकर एक हाई लेवल मंच है। 2+2 डायलॉग एशिया में चीन को टक्कर देने के लिए भारत को मजबूत करने की अमेरिका की एक पॉलिसी है, जिससे चीन के प्रभुत्व को सीमित किया जा सके। 2020 में ट्रंप पहले भारत दौरे पर आए।
ट्रंप की 36 घंटे की राजकीय यात्रा पर भारत सरकार ने भव्य आयोजन किए। ट्रंप ने अहमदाबाद में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मेंटल हेल्थ और ड्रग्स के खिलाफ मिलकर काम करने का ऐलान किया। भारत ने अमेरिका से $3 बिलियन में सैन्य उपकरण खरीदने के लिए डील पर साइन किए। दोनों देशों ने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में भारतीय पीएम मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी की गई। यह कार्यक्रम सितंबर 2019 में टेक्सास में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम के जवाब में आयोजित किया गया था। क्वेड के जरिए भी भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा मिली है। क्वेड 4 देशों का संगठन है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसे चीन की विस्तारवादी नीतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। 2023 में भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल का ऐलान किया। इस समझौते का मकसद द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी और डिफेंस सहयोग को बढ़ावा देना है। फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा की। 3 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेता गले लगे और गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की यह पहली बैठक थी। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना मित्र बताया और भारत अमेरिका की एकजुटता पर बल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव से पहले गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले भारत समेत दूसरे देशों के नागरिकों को देश से निकालने की बात कही थी और अब इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। अमेरिका ने सैन्य जहाज C-17 के जरिए भारतीय प्रवासियों की पहली खेप को जब भारत में भेजा तो इससे देश में भी घमासान छिड़ गया। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं फरवरी में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद भी अमेरिका की यह कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर तंज कस रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि अभी 18,000 भारतीयों की सूची बनाई गई है जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वापस भारत भेजा जाएगा। वहीं भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है अवैध रूप से किसी देश में जाना और वहां रहने का भारत समर्थन नहीं करता है। अगर हमारे देश के नागरिक अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लेने में हमें कोई बुराई नहीं है। रेटिंग एजेंसी S&P ने एशिया प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिकी ट्रेड टैरिफ का असर नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और दक्षिणी कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं का अमेरिका के साथ व्यापारिक लेन देन काफी ज्यादा है। अगर अमेरिका कोई टैरिफ लगाता है तो इन देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। S&P ग्लोबल ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से भारत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत सरकार ने 13 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में छाल और भारत में बढ़ती गेहूं की कीमतों को रोकने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो अमेरिका ने इसे गलत समय पर लिया गया निर्णय बताया। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि 1962 के भारत चीन युद्ध से देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। तब देश में गेहूं का संकट था, मानसून भी कमजोर था, जिससे अकाल की नौबत आ गई। इसी दौरान 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक LOC पार कर कश्मीर में घुस आए और भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के 90 टैंक ध्वस्त कर दिए गए। यह वो दौर था जब अमेरिका PL 480 स्कीम के तहत भारत को गेहूं देता था। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी कि अगर जंग नहीं रुकी तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। जिसके जवाब में शास्त्री ने कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ इनकार कर दिया और अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के लाल किला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने लोगों से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने को कहा। यही नहीं, उन्होंने खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान में चल रही 1971 की जंग की। 12 दिसंबर 1971 को
जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे जुल्फकार अली भुट्टो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि जॉर्ज बुश सीनियर का मुकाबला करने के लिए विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को भेजा। इस बैठक में स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो अब भी भारत पर जीत हासिल करने और दिल्ली पहुंचने का सपना देख रहे हैं। इस दौरान जब बुश ने स्वर्ण सिंह से भारत की मंशा के बारे में सवाल किया तो स्वर्ण सिंह ने उल्टा उन्हीं से सवाल किया कि वियतनाम में अमेरिका की क्या मंशा है। 1971 की जंग के बीच जब भारत पाकिस्तान अमेरिका के राजनयिक एक दूसरे की बेइज्जती करने पर उतारू थे, निक्सन और किसिंजर ने तय किया कि वो पूरी पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बहाने से अमेरिकी बेड़े USS एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजेंगे। वहीं इसके जवाब में रूस ने भारत का समर्थन लिया और दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोवियत संघ का एक विध्वंसक और माइंस स्वीपर मलक्का की खाड़ी से इस इलाके में आ गया। सोवियत बेड़ा तब तक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा जब तक कि जनवरी 1972 में अमेरिकी बेड़ा वहां से चला नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट।